फिल्म इतनी ज़्यादा घटिया है कि बाय द एंड फिल्म के मेन विलन को जीसस क्राइस्ट खुद ही मार देते हैं। मेन एक्ट्रेस ने इतनी ज़्यादा ऑफुल एक्टिंग की है, फॉर अ सेकेंड आपको लगने लगता है इट्स एआई जनरेटेड। फोन मेरी लाइफलाइन है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैं फोन के बिना कैसे सरवाइव करूंगी? पूरी फिल्म में टाइगर का कैरेक्टर भागते रहता है या चिल्लाते रहता है। और वीएफएक्स इतने कुरूप है कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते। जस्ट लुक एट दिस हेलीकॉप्टर। वेट अ मिनट, ये लोग जमीन में क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों ने अपने आप को जमीन में दफनाया था या किसी और ने इनको जमीन में दफनाया था? इनको क्या बोला गया होगा? जैसे हीरो आए, तुम लोग ऐसे फटाक से जमीन फाड़ के निकलना और हीरो पे हमला कर देना। मेन विलन का इंट्रोडक्शन तो ऐसे होता है जैसे किसी कसाई खाने में किसी कसाई का हो रहा हो। बस मुर्गे और बकरों की जगह इंसान काट रहा है और आसपास इतनी ज्यादा आग क्यों है? इससे भी ज्यादा अजीब है उसका नाम, चाको। तू चाहता है कि चाको भी तेरे सामने झुके? पर्सनली मैं चाको नाम के किसी भी आदमी को ज़रा भी सीरियसली नहीं ले सकता। चाको, दैट्स द बेस्ट राइटर कुड कम अप विथ। पूरी फिल्म तो जैसे एनिमल की सीक्वेंसेस को देखकर बनाई गई हो। एनिमल में एक सीन था जहाँ पर गुंडों की टोली थी और उन सब ने मास्क पहना था, तो हमें भी एक ऐसा ही सीक्वेंस रखना चाहिए। क्लाइमैक्स के सीन में एक करेक्टर बुचर नाइफ से ब्रूटली एक करेक्टर को मार देता है, तो हमें भी ऐसा विलन रखना चाहिए। और ये कसाई वाले विलन्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। विक्रम फिल्म के क्लाइमैक्स में भी ऐसा दिखाया गया था। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। इस फिल्म के अंदर सिगरेट बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से जलाई जाती है। एक कैरेक्टर होता है बिजली की तार से जलाता है और दूसरा जले हुए हाथ से। मेन विलन कहता है, पहला मजनू के बाद अगर किसी की भी लव स्टोरी है तो वो चाको और अवंतिका की है। ऑफ कोर्स दोनों कैरेक्टर का जो हैन के साथ ऑब्सेशन है वो प्रूव करता है कि दोनों का प्यार कितना गहरा है। बोथ लव चॉपिंग हैंड्स आफ्टर ऑल। अपनी ही फिल्म के प्लॉट को रिसाइकल कर डाला। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बागी 4 एम्बैरेसिंगली कॉपीड बागी 2। बागी 2 की कहानी में रोनी की एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी खो जाती है, मगर उसके आसपास के सारे लोग कहते हैं कि उसकी कोई बेटी है ही नहीं। शी इज hallucinating her daughter. In Bagi 4, instead of Ronnie's girlfriend hallucinating, it's Ronnie himself hallucinating his girlfriend. और आसपास के सारे लोग उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। एंड देयर इज़ दिस चीज़ी एंड टेरिबल प्लॉट ट्विस्ट। विलन की गर्लफ्रेंड की हमशक्ल रोनी की गर्लफ्रेंड है, और जब विलन की गर्लफ्रेंड मर जाती है इन एन अट्रोसियस मैरिज शूट आउट सीक्वेंसेस, विलन चर्च में जाता है और थोड़ी सी बकवास करता है एंड बूम रोनी की गर्लफ्रेंड को देखता है, उसके अपहरण का षड्यंत्र रचता है, बट नॉट बिफोर ऑलमोस्ट किलिंग हर इन द प्रोसेस। रोनी की गर्लफ्रेंड को मेन विलन चाको के रूम में होश आता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है गंदे सीजीआई टाइगर पे। नो नो नॉट दिस वन, दिस वन। बागी 4 इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पिछली 3 फिल्में तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। बागी 4 में एक्सेसिव और अननेसेसरी वायलेंस सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं दैट एड्स नथिंग टू द फिल्म। इट्स लाइक अ चाइल्ड्स आइडिया ऑफ वायलेंस। सम आर रियली फनी लाइक दिस वन। I just wanna ask the जब इस सीक्वेंस की शूटिंग हो रही थी what they were thinking. I don't think they were serious because this doesn't feel serious at all. बागी 4 के सेट डिज़ाइन की बात करें, आर्किटेक्चर, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम एंड लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें क्वालिटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा चीप और वाहियात लगती है। विजुअली बागी 4 इज़ सो अगली टू लुक एट मैन। इट्स लाइक गार्बेज को घूरते रहना लगभग 3 घंटों के लिए। I could actually feel my IQ dropping. That's how much of a brain rot this film really is. और पूरी मूवी कोशिश करती है टू बी दिस ग्रैंड लव स्टोरी। मेन किरदार 1-2 बार मिलते हैं और इन्हें प्यार हो जाता है। एंड चाकोस लव स्टोरी, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उसकी लव स्टोरी तो है ही नहीं। काश मैं एक भी पॉजिटिव चीज़ कह पाता इस फिल्म के बारे में, बट देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट दिस फिल्म एट ऑल। नो वन गिव अ शिट व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म एंड यू कैन टेल. To its visual, to acting, to plotline, to dialogues. If they didn't, why should I? 10 out of 0 score.